Hello, dear student. I'm Shreya from Akash GS Academy. I'm here to teach you statistics for your exam ASO 2026. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी है आपके सिलेबस से रिलेटेड, सो उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं आपके सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रही हूँ जो एग्जाम में आना 101% श्योरिटी है, तो उसको देखना ना भूलिए। तो आज का टॉपिक हम लोग उठाते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए देखते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ और किस तरीके से वर्क करती है। तो फंक्शन में देखते हैं स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके जो कॉम्प्लेक्स रॉ डेटाज हैं, जो आप अलग अलग डेटा लेके आते हो और वो इजी नहीं होता है एनालिसिस करने के लिए, तो उस डेटा को वो मीनिंगफुल इनसाइट्स यानी उनको मीनिंगफुल और इजी आपके डेटा में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सको। चलिए अब देखते हैं पहला फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा। इसका मतलब ही समझ आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा उसको सिंप्लीफाई करना। चलिए देखते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। बहुत बड़े पैमाने में अगर डेटा होगा तो उसको एनालिसिस, उसको इजीली सॉल्व कर पाना या उससे रिलेटेड आप उसको आउटकम दे पाना, रिजल्ट दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज देम यूजिंग मेजर्स मीन, मीडियन एंड मोड। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है वो अलग अलग तरीके के मेजर्स फॉलो करती है, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक, तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब है, मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ इसकी क्या कहानी है। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उसको हर एक सिंगल नंबर को देखकर कोई हम लोग रिजल्ट निकालना मुश्किल होता है, एकदम नामुमकिन हो जाता है एक तरीके से। तो स्टैटिस्टिक्स को आसान बनाने के लिए इस तरह के मेजर्स जैसे मीन, मीडियन एंड मोड को वो यूज करती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 10,000 स्टूडेंट अक्रॉस 10 सब्जेक्ट्स बाय कैलकुलेटिंग देयर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन rather than looking at the individual marks। यानी यहाँ क्या कह रहा है, अगर आपको 10,000 का स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करना हो जो 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग से देखना बहुत मुश्किल होगा। सही कह रहे हैं कि नहीं? इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उसको आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने किसका देखा या कितना देखा कितना नहीं देखा, कहीं इसका तो वो नहीं हो गई, कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं किसी और में तो नहीं चली गई, ऐसे कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसीलिए इसके बदले हम पूरे ग्रुप का मीन या एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मार्क्स में कितना चेंजेस आ रहा है, यानी कितना डेविएट हो रहा है, वो देख सकते हैं, यानी उसको हम निकालते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक बार में पता चल जाएगा कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैसे सब्जेक्ट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेटा। तो statistics enables the comparison of data across different time periods and or region to identifying ट्रेंड्स। यानी यहाँ ये क्या कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स है हमें अलग अलग टाइम पीरियड्स में और जो रीजन्स हैं अलग अलग, उन सब के डेटा को आपस में कंपेयर करने में और ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, कंपेयरिंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूपी विद अदर स्टेट्स यूजिंग इंडेक्स नंबर्स टू असेस रिलेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ क्या लिया है, जैसे कि अगर हम यूपी यानी उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम की बात करें या फिर बाकी स्टेट के साथ कंपेयर करें, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इंडेक्स नंबर को यूज कर सकते हैं। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी देशों से या स्टेट से मुकाबले कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ बेस फॉर गवर्नेंस बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड नीड्स इन सोसाइटी। तो ये क्या कह रहा है, सीधी बात है, कुछ पॉलिसी से रिलेटेड कह रहा है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट या बड़ी कंपनी जब कोई रूल या पॉलिसी बनाती है तो उन्हें समाज के गैप्स या नीड्स की बातों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स उसका बेस यानी उसका जो फंडामेंटल्स उसको बनाती है, लाइक उसमें कितना आइटम यूज हो रहा है कितना नहीं, किस जगह नीड है, क्या चीज नीड है, कितनी क्वांटिटी में नीड है, किस क्वालिटी में नीड है, हर चीज को वो बताती है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। Like using regression analysis to forecast the future demand for electricity in Lucknow based on population growth and industrial expansion। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर लखनऊ में आने वाले समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्लान करनी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करेगी। वो देखेगी कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज कितनी एक्सपैंड हो रही है, और उस हिसाब से फ्यूचर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का पहले ही अनुमान या फोरकास्ट हम लोग लगा सकते हैं कि आगे कितना यूज होगा कितना नहीं होगा। ठीक, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट है हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिक्स
हेल्प्स इन वैलिडेटिंग साइंटिफिक और सोशल थ्योरीज। जो सोशल थ्योरीज और साइंटिफिक थ्योरीज है उसको वैलिडेट करने में मदद करता है ये। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जो यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट टू चेक इफ अ न्यू मेडिसिन इज मोर इफेक्टिव देन द एग्जिस्टिंग वन इन अ क्लिनिकल ट्रायल और नॉट। चलिए अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि मार्केट में एक नई दवा यानी मेडिसिन आई है। अब ये चेक करना है कि क्या ये नई दवा पुरानी दवा से ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं। ओके, तो इस क्लिनिकल ट्रायल को रिजल्ट कंफर्म करने के लिए हम लोग काय स्क्वायर टेस्ट करेंगे। जैसे स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर टेस्ट पास होता है तभी दवा को अप्रूवल मिलती है, नहीं तो वो अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ आया घूम फिर के कि डेटा को सिंप्लीफाई करता है यानी सिंपल बनाता है। जैसे कि मेन मीडियन मोड से बड़ा डेटा को छोटा या फिर क्लियर ऑब्जेक्ट बना देता है। सेकंड चीज कंपैरिजन करता है, जैसे कि इंडेक्स नंबर से अलग अलग जगह या टाइम को का डेटा का कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड, पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस से फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करके नियम बनाए जाते हैं। ठीक, और फोर्थ क्या है, अगर हाइपोथेसिस की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट से चेक किया जाता है कि कोई न्यू थ्योरी या कोई दवा सही है या नहीं हमारे कंट्री वालों के लिए। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं टॉपिक्स पे टॉपिक्स आपके देती जा रही हूँ। और आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अपडेट्स आएंगे। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।